अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ पश्चिम बंगाल कमेटी द्वारा एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो महारथी सदन से होकर रेड रोड बाबा साहब की मूर्ति में माल्यार्पण कर समापन हुआ। इस अवसर पर सबने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कानून के एक बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने कानून में सबको इंसाफ दिलाने की बात कही है। इस मौके पर जोड़ा सांको के एमएलए विवेक गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट संजय रजक, जनरल सेक्रेटरी सूरज रजक, ट्रेजर मुकेश रजक, सुरेंद्र रजक, अर्जुन रजक, राजकुमार रजक, रमेश लाल चौधरी व अन्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं विवेक गुप्ता ने क्या कहा। सर, कैसा लग रहा है बैठकर काफी दिनों के बाद? अगर मेरा भाई साइकिल चला सकता तो हम भी चला सकते हैं। ठीक है, हो गया, चलो वीडियो लिया जाएंगे। तो सबसे पहले अम्बेडकर जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत देश उनके आदर्श पे चल के आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव केंद्र सरकार बना रही है, उसके रचयिता, उसके जन्मदाता संविधान के हमारे अम्बेडकर जी हैं और उन्हीं के आदर्शों पर ये देश चलता आया है और आगे भी उन्हीं के आदर्शों पर ये देश चलेगा और बहुत तरक्की करेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दीदी के आशीर्वाद से, दीदी के राज में कम से कम पश्चिम बंगाल में अम्बेडकर जी की जो आदर्श है, जो मूल्य हैं, उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए हमारे हर तबके के समाज का तरक्की और खुशहाली आए। ऐसा नहीं लगता सर कि जिसने अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, आज संविधान को कत्ल किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ऐसा है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अम्बेडकर जयंती पे हम लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आज खुशी का दिन है, हम लोग सब अम्बेडकर जी की जयंती बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से एक रैली लेकर निकलेंगे। हम लोग उसमें अपना, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एक हमारी अभिव्यक्ति है कि हम लोग भी हैं और दीदी के राज में हम लोगों को जो भी सुख सुविधा है सो तो है ही, जो दुख है वो भी दूर करने के लिए दीदी पूरी तरह से रोज प्रयास में लगी हुई है और आने वाले दिनों में उसको भी ठीक है। बंगाल की फिजा को कहें तो बंगाल की फिजा ठीक है, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि बंगाल से बाहर कई स्टेट में संविधान को जिस तरह से तोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है हमारा और मुझे लगता है कोई भी इस तरह का नापाक चेष्टा अगर करता है या गलत काम करता है तो वो मामला न्यायपालिका में जाएगा और कानून व्यवस्था और न्यायपालिका उसके साथ। अगर कानून व्यवस्था भी ढीली रहती है तो न्यायपालिका जो है इस देश का बहुत सुदृढ़, बहुत निश्चित न्यायपालिका है और वो संविधान की रक्षा करेगी। क्योंकि ममता बनर्जी और आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बार बार जो है इस तरह से सेंट्रल ने अत्याचार कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली यही चाहूँगा कि जो लोग अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और आज जो लोग अम्बेडकर जी के चरणों में फूल अर्पण करें, वो अम्बेडकर जी के मूल्यों का, उनके आदर्शों का पालन करें, उसका सही मायने में स्मरण करें और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी हो तो उनके आदर्शोों का पालन करें। सर, जिस तरह से बालीगंज देखा गया बाईपोल इलेक्शन में, क्या लगता है कि बाबुल सुप्रियो जीत कर आएंगे? बालीगंज भी हम जीतेंगे, आसनसोल भी जीतेंगे। हम दोनों जगह कैंपेन करके आए हैं टीएमसी हमारे कैंडिडेट्स के लिए, बाबुल सुप्रियो के लिए भी और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, और भारी मतों से हम लोग जीत के आएंगे। पीसफुल रैली, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है, हम लोग एक रैली, हम लोग सिर्फ पैदल चल के उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनके ये जो हमारे आज ऑल इंडिया धोबी महासंघ, हमारे जितने हमारे भाई हैं जो पूरे शहर नहीं पूरे दुनिया का आत्मा से लेके जो भी गंदगी है वो सब का धुलाई का जिम्मेदारी इन लोगों का है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जिनके भी मन में मैल हो वो भी इनके हाथों से धुल के खत्म हो। जिस तरह संविधान लिखा गया है, अम्बेडकर जी ने लिखा है संविधान को, क्या लगता है कि इस देश में उस संविधान पे सरकार चल रही है, सेंट्रल सरकार? मुझे नहीं लगता है सर कि अभी वो काम हो रहा है। उन्होंने तो बहुत अच्छा सोच के साथ जितनी अच्छी बातें थी वर्ल्ड के मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको स्टडी करने के बाद जो अच्छी बातें थी वो आवाम के लिए, हक के लिए उन्होंने लाए थे। लेकिन आज जो जिस किस्म का माहौल है वो सत्ता की लड़ाई का माहौल है, पावर में रहने का लड़ाई है। वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, समाज को बांट के हो, आजकल वही हो रहा है उसी को। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आवाम की फलाह के लिए, वो सब काम को किनारे करके आज वो सब काम किया जा रहा है सिर्फ पावर को दखल करके रखने के लिए। सत्ता पे काबिज रहने के लिए जिस तरह से हिंदू मुस्लिम आज किया जा रहा है,
कहाँ तक ये देखिए सर, हम गलत आपको लगता बता है? दें, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, इसमें सभी लोग हैं। आज जो हम मुसलमान हैं, हम लोग भी किसी वक्त, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग भी किसी वक्त हिंदू रह चुके हैं। अब हो सकता है किस ज़ात से थे, क्या थे, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन उनके साथ ज़्यादती हुआ, उनको ये मज़हब अच्छा लगा, इस्लाम धर्म अच्छा लगा, वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम लोग का ब्लड अगर देखिएगा, हम लोग का DNA अगर देखिएगा तो सबका एक है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोगों को अब उस चीज़ पे, अगर हमें इक्वलिटी मिले, हमें बराबरी का हक मिलता, तो क्यों कन्वर्जेशन होता? सब समाज एक ही रहता। लेकिन हर अपने फ़ायदे के लिए हर हिंदू मुस्लिम अभी देखिए चल रहा है। मैं बोलता हूँ ये झगड़ा करके एक पावर खींचना, पावर का मज़ा लेना, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए हम लोग ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये जो इस तरह का नारा लगाते हैं हिंदू में, लेकिन करते हैं मेजॉरिटी जो हम और आप हैं। हम बहक जाते हैं अपने धर्म के इसके हिसाब से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, और वो बहक के हम उनकी बात को मान के आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो बोलते हैं, अगर अच्छी बात बोले तो हम लोग सब चले, अच्छी बात है, लेकिन जब वो ख़राब बात बोलते हैं तो आप क्यों उसको अमल करते हैं? हम लोग उसके पीछे क्यों फॉलो करते हैं? हम लोगों को नहीं करना चाहिए, यही उम्दा जवाब है सर। भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो है, क्या लग रहा है, खतरे में है? खतरे में तो नहीं बोल सकते, एक दफ़ा कानून बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आज न कल देखिए, धर्म अधर्म है, धर्म रहेगा, इंसानियत रहेगी। आप उसको जितना ख़त्म कर दीजिए, लेकिन आने वाले कल में फिर वो उभर के सच आएगा। आप अगर ज़्यादती करेंगे, आप गलत काम करेंगे, एक वक्त आएगा आपका अंदर का कॉन्साइंस, आपका दिल बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो आप वापस आइएगा। जैसे आपने देखा होगा गुजरात में एक त्रिशूल पकड़ के दिखाया था, वो मार रहा था एक मुसलमान को, ये सब। लेकिन आज देखिए दोनों सुनने में आ रहा है, मैंने जो किताब पढ़ा, दोनों दोस्त हो गए, वो भूल गए। तो ये क्या है ना, दोनों ने वो रियलाइज़ किया कि हम लोगों ने जो भी किया गलत किया। तो ये जो अब आज भी जो हो रहा है ना, ये लोग आने वाले दिनों में रियलाइज़ करेंगे और फिर एक हो जाएंगे। अपना पूरा परिचय बता दें सर। सर मेरा नाम मोहम्मद मेहताब बख्श है। मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में, सेशन में मामला देखता हूँ। थैंक यू। जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके साथ ही आज़ादी के बाद जब भारतवर्ष के अंदर में जिस समय हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सारे मसले चल रहे थे, उस समय एक और मसला था जिस मसले को लोगों ने नज़रअंदाज किया था। वो था यहाँ पे बड़ी जाति और छोटी जातियों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो गई थी, जिस खाई को पाटने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और इन्हें समाज के मूल धारा में दलितों को ला करके, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें समाज की मूल धारा में ला करके, और समान अधिकार, जो अधिकार सभी वर्ग को मिलता था, वही इन्हें भी दिलवाया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। हमारे एक संविधान को एक उचित, पूरे भारत, पूरे दुनिया का सबसे अव्वल संविधान बनाने का योगदान बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की देन है। हम आज उन्हें याद करेंगे, आज उन्हें नमन करेंगे। आज उनके पुण्य जन्मदिन दिवस के अवसर पर पूरा भारतवर्ष, पूरा हमारा जो राष्ट्र है वो कृतज्ञ होकर के उनके सामने उन्हें नमन करता है। और उनकी जो योगदान है हमारे देश के लिए, आज हम जिस संविधान की कस्में खाते हैं, जिस संविधान की शपथ खाते हैं, लोकसभा के अंदर में खड़े होकर के जिस संविधान की दुहाई दे करके हम जो सांसद होते हैं या जो भी लोग होते हैं, हम जब अपनी मांगों को मनवाने के लिए संविधान की जब का उदाहरण देते हैं कि संविधान में ये चीज़ लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं उस समय ये जो योगदान है बाबा साहब की, इस योगदान की वजह से ही आज सारे भारतवर्ष के लोग इस बात को बहुत ही पुरजोर आवाज़ में कह सकते हैं कि हम संविधान के माध्यम से ये चीज़ हमें मिलती है और ये मिलना हमारा अधिकार है। जिस तरह से आपने कहा कि खाई जो है, खाई को देखते हुए, ऊंच नीच की खाई को देखते हुए, क्या ये कुछ सालों में ये खाई गहरा और नहीं हो गया है? नहीं, भारतवर्ष के अंदर में विगत वर्षों में जो खाई थी, वो खाई बहुत हद तक सिमट गई है। मगर हमारे देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दल अब चूँकि वो दलितों और अग्रजों के बीच की खाई को अब बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच के खाई को बड़ा करना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस देश का संविधान वो लिखेंगे, उस देश में कभी एक ऐसे भी सत्ता में लोग बैठेंगे जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, और वोट बैंक की राजनीति के लिए वो
समाज के लोगों को बांटने का काम करेंगे। आज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बाबा साहब की आत्मा को बहुत दुख हो रहा होगा। गणतंत्र, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और उस महान गणतंत्र के सबसे गौरवशाली संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई थी, आज उसे ताक पर रख करके और व्यक्तिगत संविधान इस देश के अंदर में चल रहे हैं। व्यक्तिगत संविधान के तहत यहाँ पर ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, इस सब के बीच में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना उनका लक्ष्य है। अपना पूरा परिचय बता दें। राजेश सिन्हा, पार्षद वार्ड 25।